और भला तेवर तल्ख क्यों ना हो, जब सैनिकों के साथ कांग्रेस ने गद्दारी की और जो सच स्मृति बता रही है उससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आने लगा। स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर है और जो सच वो इग्नू और सैनिकों को लेकर कह रही है उसे सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे। सुनिए कांग्रेस की वो काली करतूत जिसमें सैनिकों के साथ गद्दारी का सच छिपा है। इग्नू नाम की एक संस्था है। 2009 में इग्नू नाम की संस्था के साथ भारत की सेना का करार हुआ कि भारत के सैनिक जो इन सर्विस ट्रेनिंग करते हैं 2012 तक यह उम्मीद जताई गई थी कि उनकी डिग्री इग्नू के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन 2012 में एक ऐसा निर्णय हुआ पिछली सरकार का कि भारत का वो सैनिक जो सरहद पर तैनात होकर भी शिक्षा का वरदान प्राप्त करना चाहता था उसकी डिग्रियों को बंद कर दिया गया। जब शिक्षा का दायित्व मुझे मिला तो हमारे एयरफोर्स के प्रमुख, भारतीय सेना के प्रमुख मेरे पास आए और उन्होंने निवेदन किया कि आज वो सैनिक जो वर्दी पहनकर निकला अपने घर से, वो सैनिक विचलित है स्मृति जी, क्योंकि उसकी डिग्री को बंद कर दिया गया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। क्या आप मदद कर सकती हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपसे कहती हूं, ये काम सरकार में आते ही पहले साल में हमने किया। एयरफोर्स में लगभग 43,000 सैनिकों की डिग्रियों को दिलवाया और भारतीय सेना में जो 2012 से यूपीए की सरकार में डिग्रियां बंद हुई, ऐसे सैनिकों में से 3,73,000 सैनिकों को डिग्री दिलवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने कभी भी कर्तव्य के पालन को करते हुए किसी मन से ये नहीं कहा कि राष्ट्रवाद का प्रमाण ये है कि मेरी रगों में राष्ट्रवाद दौड़ता है। हमने अपने कर्तव्यों के पालन से, अपनी निष्ठा से इस बात का राष्ट्र की सेना को प्रमाण दिया कि भले ही कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब जब मौका मिलेगा वो आपके साथ न्याय करेंगे। इसलिए आज जो दुहाई देते हैं अपने खून की, उनसे मैं कहती हूं कि हमारा आपसे कोई निजी बैर नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जो नक्सल इलाके में सीआरपीएफ का जवान मरता है, उसका बेटा आकर कभी राजनीति में अपनी गद्दी नहीं तलाशता। जो सरहद पर सैनिक मरता है, उसकी बेटी कभी ये नहीं कहती कि मुझे नेता बनना है, टिकट दो। ये सब जो अपने प्राणों को राष्ट्र पर न्यौछावर करते हैं, अगर इन सेनानियों के बच्चों से आप मिले तो इनके मुख पर मात्र एक वाक्य होता है कि जिन्होंने मेरे पिता को वीर गति को प्राप्त करवाया, आज मैं उनसे कहता हूं कि मैं भी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनकर सरहद पर जाकर भारत की रक्षा करूंगा। एक नेता ऐसे हैं जो अपने आप को नौजवान नेता कहते हैं, लेकिन लगभग उनकी उम्र 50 की हो रही है। एक नेता ऐसे हैं जो 10 वर्ष से सांसद हैं, माता जी का आशीर्वाद रहा
बात का मुझे भी गर्व है कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से महाराष्ट्र प्रदेश से हुई। मैं अनुराग ठाकुर जी को और युवा मोर्चा की पूरी टीम को अपनी ओर से विशेष बधाई देती हूं कि उन्होंने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए वृंदावन जैसी पुण्य भूमि को चुना, या ये कहूं कि प्रभु जी की लीला ही कुछ ऐसी थी कि जिसने तिरंगा यात्रा का आगाज किया वो आज इंडिया फर्स्ट को अंजाम देने के लिए ठाकुर जी की नगरी आया है। वृंदावन वो भूमि है जिसमें लालन पालन हुआ भगवान कृष्ण का। वृंदावन वो भूमि है जो संकेत देती है पूरे विश्व को कि शत्रु चाहे कितने भी प्रहार क्यों ना कर ले, लेकिन हम धैर्य धरकर कृष्ण की भांति मुस्कुराते हुए हर आक्रमण को झेलेंगे, हर चुनौती को पार करेंगे और सत्य का, धर्म का परचम लहराएंगे। इस बात का संकेत हमें इस पुण्य भूमि से मिलता है। आज यहां राष्ट्र भर से जो नौजवान कार्यकर्ता आए हैं, एक उमंग, एक उत्साह को संग लेकर आए हैं। उनके उत्साह का प्रमाण हमें 2014 के लोकसभा के चुनाव में दिखा, जब बूथ बूथ जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सरकार बनाए इसका आह्वान किया। और आज नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट की सबसे छोटी उम्र की मंत्री होने के नाते मैं अपने युवा साथियों को धन्यवाद देने आई हूं, साधुवाद देने आई हूं कि बूथ पर आपने जो परिश्रम किया वो दिल्ली में रंग लाई है। कमल का फूल आप सबके सहयोग से भी खिल पाया है। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद संगठन की गति में और वृद्धि आई है, संगठन थमा नहीं है। आज आपका राष्ट्र भर से आना इस बात का भी संकेत है, इस बात का भी संदेश है। कुछ लोगों को ये लगा होगा शायद कि अब तो जीत हो चुकी है, अब तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। इस भावना के साथ कई लोग आज इस अधिवेशन में आए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करने आई हूं कि युद्ध का जो बिगुल आपने 2014 में बजाया वो युद्ध 14 में समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नया संघर्ष शुरू हुआ है ताकि हम राष्ट्र को पतन से उठाकर एक नए शिखर पर विश्व गुरु का वैभव दिलवा सकें। ये यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं जानती हूं कि आज प्रातः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबके समक्ष आए, उन्होंने राष्ट्र में चल रही कुछ घटनाओं पर अपनी चिंता को व्यक्त किया और इस मंच से कुछ लोगों को चुनौती दी कि अगर आप घोषणाएं करेंगे राष्ट्र को भंग करने की, तोड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा मुंह तोड़ जवाब देगा, राष्ट्र को खंडित होने नहीं देगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा। जिन लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया, जिन लोगों ने मकबूल भट्ट का समर्थन किया, जिन लोगों ने याकूब मेनन का समर्थन किया, ये देश का दुर्भाग्य था कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनका साथ दिया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। राष्ट्र में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जिन्होंने जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते थे उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया।